करियर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अंजुरी अनुप्रिया और आज के करियर मंत्रा के सफर में हम बात करने जा रहे हैं बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का सबसे पुराना ट्रेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो आज भी बच्चों को काफी पसंद आता है और उसको करने के लिए बच्चे काफी एक्साइटेड रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करियर मंत्रा का सफर और देखते हैं ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में इंजीनियरिंग का स्कोप चौतरफा विकास के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीटेक में सबसे पुराना ट्रेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। प्राचीन काल से लेकर अब तक हर मशीनों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता आ रहा है। आए दिन बीटेक में अलग अलग ट्रेड बढ़ते जा रहे हैं, पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एकमात्र ऐसा ट्रेड है जो सबसे कठिन तो है पर स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विशाल मशीन को बनाना और उसमें लगे हर पार्ट के बारे में जानने का मौका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिलता है। फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री में अच्छे पैकेज के साथ प्लेसमेंट मिलती है। तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं करियर मंत्रा में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए मैं आपको मिलवाती हूँ बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एचओडी नवल किशोर जैन जी से। नवल जी, स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। आप बताइए कि बीटेक का इस समय क्या स्कोप है, कितना ये जो है इम्पोर्टेंट है इस टाइम? बीटेक का स्कोप इस टाइम अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड देखें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कम हो रहा है, लेकिन अगर बात मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की करें तो ये ना तो पहले कभी कम हुआ था ना आगे फ्यूचर में कभी कम होगा, क्योंकि एक मैकेनिकल ब्रांच ऐसी है कि जिसके थ्रू एक बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी जा सकता है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग में। ये मदर ब्रांच है मैकेनिकल की। तो अभी अगर मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसका स्कोप फुल है, कहीं भी इसमें बच्चे को सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए इसमें स्कोप है या नहीं है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही शुरुआत हुई थी, कितना चेंज आ गया है इस ट्रेड में? अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो जब से मनुष्य का विकास हुआ था, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उस पर ही हुआ, व्हील के विकास से हम बात करें। चेंज की अगर हम बात करें तो पहले टोटली मैकेनिकल था, लेकिन आज की डेट में कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो कि टोटली मैकेनिकल है, क्योंकि उसे हम कंप्यूटराइज कर दिया है, ऑटोमेटिक सिस्टम में कर दिया। तो आज जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो अदर ब्रांचेस से एसोसिएट होकर साथ में कुछ नई आ रहा। तो मैकेनिकल इंजीनियर ब्रांच हार्डकोर के साथ साथ सॉफ्टवेयर उसमें इंक्लूड हो गया। तो आज ये एक लेटेस्ट ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कोई भी डिवाइस हो, चाहे आपकी 4 व्हीलर्स हो या कोई अदर डिवाइस हो, उसमें कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सभी का रोल इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैकेनिकल ओनली मैकेनिकल नहीं रही है, उसमें साथ में अदर ब्रांचेस इंक्लूड हो गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कहाँ पर जो है इस टाइम यूज हो रही है, कि जैसे बच्चे अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी फील्ड होती है, ओपन होती है, जहाँ पर वो इजिली वहाँ पे जॉब कर सकते? देखिए, मैकेनिकल इंजीनियर की जहां अगर हम स्टार्टिंग फेज में देखते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ प्रोडक्शन के फील्ड में मैकेनिकल इंजीनियर है, जहां पे कोई मशीनरी बन रही है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, XYZ कुछ भी। लेकिन अगर इसका बहुत बड़ा स्कोप देखें तो हम देखिए एरोडायनेमिक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स में है, पेट्रोलियम सेक्टर है और सॉफ्टवेयर फील्ड में भी अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अब जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक प्रोडक्शन हो रहा है जहीं पे एक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। रोबोटिक्स एक ऐसा फील्ड है जो कि मैकेनिकल के लिए लेटेस्ट ट्रेंड है। नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ऑल ओवर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अभी आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए क्या है। देखिए कि आज के डेट में नैनो टेक्नोलॉजी मतलब पहले जो चीजें थी बहुत बड़ी बड़ी और छोटी होती है। जैसे मेडिकल फील्ड की हम बात करें तो आज डॉक्टर ऐसे इक्विपमेंट यूज ले रहे हैं, बहुत बारीकी से जो काम जाते हैं, जैसे कैमरे के साथ जा रहे हैं, सेंसर्स के साथ जा रहे हैं। तो उस टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी बहुत बारीकी से चीजें यूज हो रही है, वो नैनो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हो रही है। चलिए, तो नवल जी आपने जो है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इसको जो है स्टूडेंट्स जो करते हैं इसमें क्या सिलेबस, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं? मैकेनिकल ब्रांच के जैसे हम अगर अभी स्कीम में बात करें तो 8 सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 48 पेपर्स हम स्टडी कर रहे हैं। हर एक पेपर अपने आप में एक इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन है, लेकिन हम इस बीटेक कोर्सेज के दौरान फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट ट्रांसफर, ऑपरेशन रिसर्च, इस तरह के मेजर सब्जेक्ट के हम स्टडी करते हैं। इससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसके बाद जब वो मास्टर डिग्री में जाता है तो किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन करता है। सपोज कि ये हीट में स्पेशलाइजेशन कर रहा है, या फ्लूइड में कर रहा है, या मटेरियल टेस्टिंग में कर रहा है, इस टाइप के फील्ड में कर रहा है।
मेन अगर हम बात करें तो इसमें मेन क्या है जिस पे ज्यादा स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए? जो एक होता है कि बेसिक होता है कि आप इस चीज को तो लेकर के चलिए, तो वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फोकस करना? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देखिए एक मैं आपको बता दूं कि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे टफ ब्रांच में काउंट की जाती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन अगर हम मेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसके 3 मेजर एरिया में हमने डिवाइड किया हुआ है, डिजाइनिंग में, थर्मल में और इंडस्ट्रीज में। डिजाइनिंग में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी ले लेते हैं, डिजाइनिंग कैसे होती है वो भी ले लेते हैं। थर्मल में मेन ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स लेते हैं, और इंडस्ट्रियल में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल लेते हैं। तो ये 3 एरिया इसके मेन हैं जो जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमारे दर्शकों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। तो हम लोग ने नवल जी से बात की, आपने जाना कि उन्होंने जो है किस तरीके से बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताया कि किस तरीके की इसकी शुरुआत हुई और आज जो है मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है और स्टूडेंट्स इसको कितना पसंद करते हैं। तो चलिए यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम देखते हैं कि इस कोर्स में जो जो सब्जेक्ट्स हैं, जो वर्कशॉप है, उसमें बच्चे किस तरीके से। ब्रेक के बाद करियर मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी मैं आ गई हूँ फ्लूइड मैकेनिकल लैब में। इस लैब में किस तरीके से स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको गाइड किया जाता है, क्या क्या फायदे हैं, कैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है, वो चलिए जानते हैं इस लैब के इंचार्ज फैकल्टी से। उनसे पूछ लेते हैं कि ये सारी जो मशीनें रखी हैं इसका वर्क क्या है और बच्चे इस चीज को कैसे सीखते हैं, उनके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं फैकल्टी से। सर, आपका स्वागत है करियर मंत्रा में। थैंक यू। आप बताइए कि इस लैब के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ। यस, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स लैब आती है। इसमें करना क्या है, सारे फ्लूइड के वर्क में कितने फोर्स, कहाँ डिफरेंस, कितना प्रेशर डिफरेंस आएगा, सारी चीजें कैलकुलेशन करनी होती है। जैसा कि आप कैसे देख सकते हैं, ये वेंचुरीमीटर है अपना। वेंचुरीमीटर में क्या है, थ्रोट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट पार्ट होते हैं। इसमें 2 वॉल्व बनाते हैं जिसमें कि प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। एक तो एक्चुअल निकाल इनिशियल ले लेते हैं, कितना लेवल इनिशियल है। इसके बाद इसके 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड बाद रीडिंग के बाद हम लेते हैं कितना एक्चुअल आएगा। एक्चुअल रीडिंग के क्या लिखते हैं, अपने फिजियोमेट्रिक ट्यूब होती है, इस फिजियोमेट्रिक ट्यूब में सारी रीडिंग कैलकुलेट करनी इनिशियल। इसके बाद आफ्टर 10 सेकंड कितना लेवल ग्रो करा, इसके बाद इंक्रीज करने के बाद एक्चुअल करते हैं। कैसे निकालेंगे एक्चुअल? थ्योरेटिकल वेलोसिटी इनटू एरिया। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? हाइट आएगी मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई टी आएगा। टी क्या है? टाइम आफ्टर 10 सेकेंड। ऐसे करके सारी चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, फ्लूइड के बारे में आप बता रहे हैं, इसमें मैं फ्लूइड के बारे में जानूंगी। क्या फ्लूइड बेसिक चीज जो है, क्या फ्लूइड इसमें जो है आप फ्लूइड बेसिकली ये चीज आप जो है दर्शकों को बताइए। फ्लूइड अ सब्सटेंस दैट एबिलिटी टू फ्लो बिकॉज इट हैज सम विस्कोसिटी, सम डेंसिटी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो मशीन रखी है इसको आप जो है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको आपने बता दिया कि ये इस मशीन का नाम आपने जो है बताया कि ये जो है वेंचुरीमीटर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे अगर हम मशीन के बारे में बात करते हैं, ये भी एक मशीन है, ये ऑफिस मीटर है। तो इसके बारे में आप बताइए कि ये क्या है और ये चीज जो है कब सीखते हैं स्टूडेंट, इस मशीन के बारे में कब जानते हैं? जैसे हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन के बाद सेकेंड ईयर में जैसे इंटर लेते हैं, थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में अपने एक लैब आती है फ्लूइड मैकेनिक्स लैब। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ऑफिस मीटर, फ्लूइड के बारे में जितनी भी स्टडी करते हैं, सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, वो अपने फ्लूइड मैकेनिक्स लैब के अंदर करते हैं। तो ये सारे प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने जो है फ्लूइड मैकेनिक लैब के बारे में जाना। स्टूडेंट्स भी हैं, फैकल्टी से तो हमने जाना कि इस लैब में क्या होता है। स्टूडेंट से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, आप बताइए, अपना नाम बताइए। सुदर्शन। सुदर्शन, आप जो है यहाँ पर इस लैब में हैं, क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर? यहाँ पे जो भी फ्लूइड के बारे में सीखा है, जैसे इन पे कितना प्रेशर लगता है अगर फुल हो रहा है तो, स्टडीज में क्या प्रेशर लग रहा है, और वेंचुरीमीटर जैसे होता है। तो यहाँ पे जितनी मशीन है इन सब पे आपने प्रैक्टिस की? अभी सब भी नहीं किया, अभी चालू है सेशन। चलिए, तो अभी जो है धीरे धीरे कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर अभी इंस्टीट्यूट खुला है और नया सेशन स्टार्ट हुआ है। तो अब जो है 1 by 1 करके जो है इन लोग को तैयारी कराई जा रही है, बताया जा रहा है कि क्या है, कैसे यहाँ पे काम होता है। तो चलिए हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं कि उन्होंने इंजीनियरिंग फील्ड क्यों ऑफ किया। इनसे भी पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि आपने जो है इंजीनियरिंग क्यों ऑफ की। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहले अपन जो कुछ भी डिग्री करते हैं उसमें इतना अपन को स्कोप नहीं मिलता है। इंजीनियरिंग में सबसे इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्कोप मिलता है। जो भी बंदे हैं आज के टाइम में अपने अंदर की इम्प्रूवमेंट रिसर्च करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रिसर्चमेंट के लिए प्रोग्रेस होती है। और इसमें आगे इतने स्कोप है कि बंदा कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता।
तो रिसर्च के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि रिसर्च काफी कुछ होती है इंजीनियरिंग फील्ड में, और भी हम पूछ लेते हैं। आप बताइए, आपके लिए इंजीनियरिंग फील्ड कितनी इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली क्या है कि बीएससी और जो बीए है ये एक्चुअली थियोरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा बेस होती है। इंजीनियरिंग में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करने को मिलता है। तो आजकल के जो मार्केट है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, और आप प्रैक्टिकल नॉलेज से जो ज़्यादा नॉलेज जो गेन होती है उसको आप कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो दैट्स वाई इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेते हो, साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ। तो यहाँ पर हमने बात की फ्लूइड मैकेनिकल लैब की, और भी यहाँ पे लैब्स हैं जो इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं, जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को उस लैब में ट्रेन किया जाता है। आइए देखते हैं। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमने फ्लूइड मैकेनिकल की बात की, वहाँ के लैब को देखा, मशीन्स को देखा, और स्टूडेंट से पूछा कि उनके लिए कितना इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। तो अब मैं आ गई हूँ मटेरियल टेस्टिंग लैब में। ये भी एक बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है जिसको बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस लैब में क्या क्या चीजें करवाई जाती है, जो मशीन्स रखी हैं उसका वर्किंग कैसा होता है, ये जानते हैं यहाँ की फैकल्टी से। इनसे बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। थैंक यू। बताइए, जो ये मटेरियल टेस्टिंग लैब क्या है? ये मटेरियल साइंस और मटेरियल टेस्टिंग लैब है जिसमें हम डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं कि भी किस तरह के मटेरियल्स जो है उसमें किस तरह की प्रॉपर्टी है, और किस तरह की जो हमें पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो मटेरियल हमारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स है हमारे पास, इसके ऊपर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, जैसे हार्डनेस, डक्टिलिटी, malleability. These are the property which is checked on the different machines. तो चलिए, आपने मटेरियल की बात की, तो अगर हम मटेरियल का एक एग्जांपल लें तो एक सिंपल सा एग्जांपल भी बता दीजिए कि जैसे क्या मटेरियल। अगर हम जैसे मान लिया, अगर हम रसोई घर की बात करें तो रसोई घर में हम जैसे मान लिया कि किसी चम्मच की डिजाइन की बात करें तो पर्टिकुलर चम्मच के लिए हमें किस तरह के मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, और उसमें चम्मच में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मिलती है। जैसे हमारे पास जो चम्मच है वो लाइट इन वेट होना चाहिए, तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील है उसको बनाने के लिए। इसी तरह से अलग अलग मशीन्स की स्ट्रक्चर को जब हम डिजाइन करते हैं तो किस तरह का मटेरियल है जो हमारी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, वो हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के दौरान पता लगाते हैं कि भी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए हमें ये मटेरियल चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर जो है मशीन्स भी रखी हुई हैं। आइए मशीन के बारे में भी जान लेते हैं। आइए सर, हमारे दर्शकों को मशीन के बारे में भी बताइए कि जैसे आप यहाँ पर आए हैं, ये मशीन क्या है? ये हमारे पास हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है। इस पर अलग अलग टेस्ट होते हैं। इस पर हम बेसिकली हार्डनेस निकालते हैं। कोई भी जैसे अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं, एक सॉफ्ट मटेरियल होता है और एक हार्ड मटेरियल होता है। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट के द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक पर्टिकुलर मटेरियल की हार्डनेस क्या है, और उसमें ये डिफरेंट पीसीज है हमारे पास, जिससे हम पता लगाते हैं कि किस पर्टिकुलर पीस की क्या हार्डनेस है। तो यहाँ पर जो है हार्डनेस के बारे में ये मशीन टेस्ट करती है। चलिए, ये भी एक मशीन है, काफी ह्यूज सी मशीन यहाँ पर रखी हुई है। इसको भी आप देखिए, और ये जो है इतनी बड़ी सी मशीन, इसका भी क्या रोल है ये भी पूछते हैं। इस मशीन का क्या नाम है? इसका बेसिकली नाम यूटीएम बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का क्या रोल है, ये क्या जो है इसका वर्किंग क्या है? इसके ऊपर अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट होता है। इससे हम मटेरियल की डक्टिलिटी को मेजर करते हैं। इसमें अलग अलग आप देख रहे हो, जैसे इसकी स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर मेनली दो तरह के दिए हुए हैं। जो ऊपर का पोर्शन इसमें हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, और नीचे का जो पोर्शन है उसमें हम कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं। जैसे हम कॉलम्स को डिजाइन करते हैं तो कॉलम्स में हम देखते हैं कि उसके ऊपर कितना मैक्सिमम लोड हम डालें कि वहां तक वो क्रश नहीं हो। तो इस तरह की जो टेस्टिंग होती है वो हम बेसिकली इस यूटीएम मशीन, मतलब इस मशीन को मेन इसका रोल ये है कि उस पे जो है कितना प्रेशर पड़ सकता है और कितने प्रेशर तक वो टूटे ना कोई भी मटेरियल, वो टेस्टिंग इस मशीन में हम करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर भी एक और मशीन है, हालांकि इतनी ह्यूज नहीं है, लेकिन इसका भी जो काम है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है एक ओर से प्ले करती है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। बताइए।
ये हमारे पास जो मशीन है इसका नाम है फटीग टेस्टिंग मशीन। इसमें हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ रोटेशन के बाद मटेरियल फेल हो जाएगा। जैसे हम बड़े व्हीकल्स में देखते हैं कि जो हमारे पास शाफ्ट होती है, जो पावर सप्लाई करती है, कि वो एक नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के बाद फेल हो जाएगी। तो उसको गाड़ी में असेंबल करने से पहले हम ये टेस्टिंग करते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के बाद ये मटेरियल जो है ये फेल हो जाएगा। जनरली आप गाड़ियों में देखते हैं कि शाफ्ट जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फेल हो जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है। जैसे कि एक काफी मशीन्स होती हैं, जैसे कि जितने भी मशीन है उस पे भी एक टाइम के बाद आकर के वो भी फेल हो जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें या मशीनरी की बात करें, हर चीज का एक लाइफ होता है। उसके बाद जो है ये जो मशीन अगर हम कह सकते हैं कि ये चीज चेक करता है कि वो कितने टाइम चलने के बाद आकर के वो फेल हो जाएगी। तो ये हमने जो है मशीन्स के बारे में जाना, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन पे ही फोकस किया जाता है, मशीन के बारे में बताते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स मशीन के साथ खेलते हैं, नई नई चीजें जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई चीजें डेवलप करते हैं। तो इन सब मशीन्स के बारे में हमने देखा। आइए जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं इस लैब में, उन स्टूडेंट से भी बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनको ये कोर्स कैसा लगता है, ये सब्जेक्ट कैसा लगता है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इनसे पहले बात करती हूँ मैं। आप बताइए कि आप जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। पहले तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। इसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, जैसे इंजन क्या है, और डिफरेंट टाइप के हमें लैब्स यहाँ पे अटेंड करते हैं, जो हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत हेल्प करेगी आगे जाके, और हमारे प्लेसमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होंगी ये बात। चलिए, और आप बताइए कि यहाँ पे मशीन के बारे में अभी आपके ही टीचर ने बताया, कितनी मशीन पे आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है क्या? This is the starting of the semester, and just we have done this hardness testing machine, and we have just completed the Rockwell hardness and Brinell hardness test. तो कितना इंटरेस्टिंग लगता है, मजा आता है आपको नई नई मशीन के साथ काम? Yes, ma'am, it's a very interesting branch, and machines are very interesting also, and branches, all labs are held in proper manner, and it's very interesting subject. तो और जो है आप बताइए कि जो है जो मशीन्स हैं यहाँ पर जो है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, क्या आपने जो है उस पर कुछ प्रैक्टिस की, कुछ उस पर आपने काम किया? प्रैक्टिस तो नहीं की, फिर भी थोड़ा बहुत पता है। जैसे उसके अंदर टेंसाइल, कोई भी मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये सब निकालते हैं उसमें। तो यहाँ पर तो हमने मशीन के बारे में जान लिया, और भी स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या फ्यूचर में सोचा है कि क्या करना है इस कोर्स करने, ये जो है इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद। आप बताइए क्या फ्यूचर प्लान है आपका जो है इस कोर्स को लेकर? मैं जो रिफाइनिंग है उसके अंदर जाना चाहता हूँ, जो भी खुलने वाली है अभी जो ऐलान उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो इनका जो है सपना है कि जो रिफाइनरी अभी खुलने वाली है उसमें ये जो है जाना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है मटेरियल टेस्टिंग लैब में फैकल्टी से बात की, यहाँ के स्टूडेंट से बात की। तो ये जो है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो है लैब थे। तो चलिए यहाँ पे रुकते हैं एक्शन लैब में। ये लैब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेन होता है। तो चलिए यहाँ की फैकल्टी से बात कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, मिलते हैं उनसे। सर, स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। तो आप बताइए ये प्रोडक्शन लैब के बारे में। तो प्रोडक्शन लैब सबसे बड़ी, जब स्टूडेंट आता है इंजीनियरिंग करने के लिए तो उसको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या है, अपन कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले लीथ मशीन की जरूरत होती है। लीथ मशीन एक मास्टर मशीन है जो किसी भी इंडस्ट्री को जरूरत होती है। वो हमारे यहाँ पे करीब 6 मशीनें हैं, एक ऑटोमेटिक है, बाकी सब मैनुअल मशीन है। इतनी सारी मशीन्स यहाँ पर रखी हुई हैं। अगर हम इस मशीन के बारे में बात करें तो इस मशीन का क्या वर्क है, क्या प्रोसेस है? हाँ, ये मशीन मेनली मेटल को रिमूव करने का काम आती है, जिसको अपन लीथ मशीन कहते हैं। डायमीटर ऊपर से और इंटरनल डायमीटर में भी होल करने का काम भी आती है। जिस किसी पार्ट्स को अपने को बनाना होता है तो अपन उससे पहले मेटल रिमूव करते हैं। तो रिमूव करेंगे तो उसको कहते हैं टर्निंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, फिनिशिंग लाते हैं उसमें, तब अपना प्रोडक्ट बनके तैयार होता है। वो फिर मार्केट में जाता है, तब दिखाते हैं उसको, ये वाली। तो अगर हम बात करें कि फिनिशिंग की, अगर हम बात करें कि किसी चीज को फिनिशिंग देना हो या फाइनल टच देना हो, उसके लिए जो है ये मशीन यूज की जाती है। ड्राइंग आएगी, ड्राइंग के अकॉर्डिंग बनेगा और फिर वो मार्केट में जाएगा। तो ये जो प्रोडक्शन लैब है यहाँ पर जो है मेन यही होता है कि जो मटेरियल है उसका जो फाइनल टच होता है वो यहाँ पर देते हैं, और इसके बाद सीधे वो जो है मार्केट में जाकर के लॉन्च होता है। तो इस मशीन के बारे में हमने जाना, हमने फैकल्टी से बात की, ये लैब कितना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए ये भी हमने जाना।